लॉरेंस ने तो बहुत बड़ी गलती की है जो बाबा सिद्दीकी के ऊपर ये हरकत करके। तूने ना मुंबई के सोए हुए शेरों को जगा दिया। 35 साल पहले बिहार से आया हुआ व्यक्ति रातों रात अरबों खरबोपति बन गया और लोग कह रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज बाबा सिद्दीकी, ब्रेकिंग न्यूज बाबा सिद्दीकी, ब्रेकिंग न्यूज बाबा सिद्दीकी। हट! सलमान खान ने बॉलीवुड में बुरे समय में सबका साथ दिया है, मगर आज सलमान खान के बुरे समय में कोई उसके साथ नहीं खड़ा हो रहा। 12 अगस्त को जब पूरा देश विजयादशमी का पर्व मना रहा था, उसी समय मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता बाबा सिद्दीकी पर हमला किया गया। शनिवार देर रात को बाबा सिद्दीकी की कार पर फायरिंग की गई, जिसमें गोली लगने के बाद उनका निधन हो गया। वह अपनी गाड़ी में थे और उन पर कई राउंड फायरिंग की गई। हालांकि इसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मौत की खबर ने सभी को शॉक कर दिया है। उनकी मौत की खबर ने राजनीति से लेकर बॉलीवुड गलियारे में हाहाकार मचा दिया है। कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी मुंबई में ईद के मौके पर अपनी इफ्तार पार्टियों को लेकर बेहद मशहूर थे। उनकी इन पार्टियों में बॉलीवुड से लेकर टेलीविजन इंडस्ट्री तक के सितारों की धूम रहती थी। शाहरुख खान, सलमान खान और संजय दत्त सहित बॉलीवुड के तमाम बड़े स्टार्स उनकी पार्टियों की शान बनते थे। जब से बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ है, तब से लॉरेंस बिश्नोई को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है। जहां कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सलमान खान के मौत की खबर कभी भी आ सकती है, पर ऐसा क्यों है? क्या लॉरेंस बिश्नोई का अगला टारगेट सलमान खान है? दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे विस्तार से कि लॉरेंस बिश्नोई आगे क्या करने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वारदात के बाद से संजय दत्त काफी गुस्से में हैं। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि बचपन में जब उसे यह पता लगा कि सलमान खान ने जोधपुर में काला हिरण मारा है, तब से ही वो उससे बदला लेना चाहता था, जो लोग उस वक्त के बारे में नहीं जानते। उनको यह बता दें कि यह बात है 1998 की। सलमान खान अपने कोस्टार्स के साथ उस वक्त जोधपुर के आसपास हम साथ साथ में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तभी रात के अंधेरे में गांव वालों को गोली चलने की आवाज आई। गांव वाले गोली चलने की जगह पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें गाड़ी में कुछ लोग दिखाई दिए। गांव वाले गाड़ी को तो नहीं रोक पाए, मगर उनमें से एक आदमी ने सलमान खान को पहचान लिया। पड़ताल करने पर पता चला कि उस रात गांव में 2 चिंकारा और 3 काले हिरण मार दिए गए हैं। मामले की छानबीन शुरू हुई और वन विभाग की टीम घोड़ा फार्म्स पहुंच गई, जहां सलमान समेत हम साथ साथ हैं कि क्रू मेंबर्स रुके हुए थे। वहां काले हिरण के अवशेष मिले। 2 अक्टूबर को बिश्नोई समाज ने इस मामले में सलमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। सलमान खान की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा, मगर हाथों हाथ उनको जमानत भी मिल गई। बिश्नोई समाज का गुस्सा इस बात को लेकर है कि आज इस मामले को चलते तकरीबन 27 साल हो गए हैं, मगर इन 27 सालों में सलमान खान को इस मामले में सिर्फ 18 दिन जेल जाना पड़ा और ट्रायल कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बावजूद वो आज भी जमानत पर है। 2006 में एक ट्रायल कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी, मगर 2007 में राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान की सजा को सस्पेंड कर दिया। फिर जुलाई 2016 आते आते राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान को 2 चिंकारा के शिकार के मामले में बरी ही कर दिया। 2017 में जोधपुर हाई कोर्ट ने सलमान खान को शिकार के टाइम एक्सपायर्ड हथियार रखने के मामले में भी बरी कर दिया। इसके बाद 2018 में ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में सलमान खान को फिर से 5 साल की सजा सुनाई, मगर सलमान अभी तक जमानत पर है। इस तरह मामले के 27 सालों बाद भी बिश्नोई समाज अब भी न्याय का इंतजार कर रहा है। मगर हैरानी की बात यह है कि इसी के बाद 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने ऐलान किया था कि काले हिरण के शिकार के मामले में वो सलमान खान को जिंदा नहीं छोड़ेगा और पूरे बिश्नोई समाज की तरफ से उससे बदला लेकर रहेगा। आज से 2 साल पहले की बात है। साल था 2022 महीना था। जून का सलमान खान के फादर सलीम खान साहब मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। तभी उन्हें एक बेंच पर एक धमकी भरा खत मिलता है। उस खत में लिखा था, सलमान खान का हाल भी सिद्धू मूसेवाला जैसा कर देंगे। इसके बाद मार्च 2023 में सलमान खान के ऑफिशियल मेल आईडी पर 3 धमकी भरे ईमेल भेजे जाते हैं। इन ईमेल्स में साफ लिखा होता है कि अगला नंबर 13 है, जोधपुर आते ही तू मूसेवाला की तरह मारा जाएगा। इसके बाद मार्च 2023 में लॉरेंस बिश्नोई जेल से एक इंटरव्यू देता है। उस इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई बताता है कि मेरा बचपन से एक ही सपना है, सलमान खान को मारना।
इसके बाद अप्रैल 2023 में भी रॉकी नाम का एक लड़का फोन पर मुंबई पुलिस को सलमान खान को जान से मारने की धमकी देता है। इस साल उस वक्त हद हो गई जब 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर से 2 मोटरसाइकिल सवार लोग उनके घर की फर्स्ट फ्लोर की बालकनी पर फायरिंग कर देते हैं। इस पूरे मैटर में अब तक का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब कुछ दिन पहले मुंबई के एक बड़े नेता और सलमान खान के करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उस मर्डर के कुछ देर बाद ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी रिस्पांसिबिलिटी ले ली। यह खबर आई कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग बोल रहा है कि जो भी आदमी सलमान खान की हेल्प करेगा वो मारा जाएगा। आपको बता दें कि ये वही बाबा सिद्दीकी हैं जिन्होंने 2013 में अपने घर हुई इफ्तार पार्टी में सलमान और शाहरुख खान की सुलह करवाई थी। बाबा सिद्दीकी सलमान खान की फैमिली के बहुत क्लोज थे। 2015 में मुंबई सेशन कोर्ट ने सलमान खान को 2002 में हिट एंड रन केस में 5 साल की सजा सुनाई थी। तब भी बाबा सिद्दीकी सलमान की बहन अलवीरा के साथ सबसे पहले हाई कोर्ट पहुंचे थे। उस वक्त उन्होंने सीनियर लॉयर हरीश साल्वे से कांटेक्ट किया और साल्वे ने सलमान खान की सजा को सस्पेंड करवा दिया था। मगर बाबा सिद्दीकी की मौत से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। वहीं सलमान खान की सेफ्टी मुंबई पुलिस के लिए बड़ी सिरदर्द बनी हुई है। सलमान खान लगातार पब्लिकली आने से बच रहे हैं। मुंबई पुलिस ने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर एक चौकी भी बना दी। सलमान खान की सिक्योरिटी में हर वक्त 40 के करीब पुलिस वाले खड़े रहते हैं। सलमान खान के फादर सलीम खान ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि इन धमकियों के चलते हम लोगों की मूवमेंट पर काफी असर पड़ा है और हम उस तरह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं जैसे पहले निकलते थे। सलमान खान भी इन धमकियों के बाद अपने घर की बालकनी में आकर फैंस को वेव करना बंद कर चुके हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई ये लॉरेंस बिश्नोई कौन है? आखिर वो इतना पावरफुल कैसे बन गया कि वो इतने सालों से जेल में बंद है, फिर भी वो जेल से सिद्धू मूसेवाला जैसे बड़े सिंगर को मरवा देता है, बाबा सिद्दीकी का मर्डर करवा देता है, सलमान खान जैसे सुपरस्टार को धमकियां दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई इतना पावरफुल कैसे बना? इसे समझने से पहले एक बार यह जान लेते हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंगस्टर बना कैसे। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फाजिल्का में हुआ। पैदा होने के वक्त वो बहुत गोरा चिट्टा था, तो उनकी माताजी ने उसका नाम लॉरेंस रख दिया। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड में लॉरेंस का नाम सतविंदर सिंह है। लॉरेंस बिश्नोई का बचपन से स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट था। वो कुश्ती लड़ता था। उसके पिता पुलिस में थे और वो चाहते थे कि बेटा आईएएस बने। अबोहर से 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद लॉरेंस चंडीगढ़ चला गया, जहां उसने डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। धीरे धीरे उसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। इसी टाइम इसकी गोल्डी बरार से दोस्ती हो गई। वही गोल्डी बरार जो आज कनाडा में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है और जिसके गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की मर्डर की रिस्पांसिबिलिटी ली थी। लॉरेंस ने 2011 में कॉलेज इलेक्शन लड़ने के लिए स्टूडेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी SOPU के नाम से एक पार्टी भी बनाई थी। मगर लॉरेंस अपना पहला इलेक्शन हार गया। इस हार के बाद से लॉरेंस को काफी इंसल्टेड फील हुआ, जिसके बाद उसने एक रिवॉल्वर खरीदी और उस गैंग से भिड़ गया जिसने उसे इलेक्शन में हराया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कॉलेज टाइम में लॉरेंस की एक गर्लफ्रेंड थी। आपसी रंजिश में दूसरे गैंग ने उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया, जिसके बाद लॉरेंस पूरी तरह से क्राइम की दुनिया में आ गया। आगे चलकर लॉरेंस की दोस्ती संपत नेहरा से हुई। संपत पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा था। लॉरेंस गोल्डी और संपत ने मिलकर पंजाब के साथ साथ हरियाणा में अपना एक क्राइम सिंडिकेट बनाया। इस तिगड़ी ने हरियाणा में काला झटरी और दिल्ली में जितेंद्र गोगी के साथ भी ग्रुप बना लिया। इसके बाद लॉरेंस शराब माफिया, ड्रग स्मगलर्स और बिजनेसमैन से फिरौती मांगने लगा। 2012 और 13 आते आते उसने अपना घर भी छोड़ दिया। 2014 में लॉरेंस बिश्नोई को राजस्थान में अरेस्ट करके भरतपुर जेल भेजा गया था, मगर एक पेशी के लिए मोहाली ले जाते टाइम वो पुलिस कस्टडी से भाग गया। 2016 में लॉरेंस को फिर से अरेस्ट कर लिया गया और तब से आज तक वो जेल में ही बंद है। मगर जेल में बंद होने के बावजूद
वो आज भी धड़ल्ले से पूरी दुनिया में अपना काम चला रहा है। 29 मई 2022 को सिंगर सिद्धू मूसेवाला की उसके घर के कुछ दूरी पर 24 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। बाद में पता चला कि उस पूरे मर्डर को भी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रैड ने अंजाम दिया था। 5 दिसंबर 2023 में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हमले में एक शूटर भी मारा गया था। मर्डर के कुछ देर बाद लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके मर्डर की जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद इसी साल 14 अप्रैल 2024 को सुबह 4:51 पर 2 बाइक सवारों ने सलमान खान के बैरा वाले गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 5 राउंड फायरिंग भी की। इस फायरिंग में गोली सलमान के घर की दीवार पर लगी, वहीं एक गोली सलमान के घर पर लगे नेट को चीरती हुई उनके ड्राइंग रूम की दीवार पर जा लगी। फायरिंग के बाद दोनों शूटर्स अपनी बाइक मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। बाद में लॉरेंस के भाई अनमोल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इसके अलावा कुछ दिन पहले जिस तरह बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नेता की सरेआम हत्या की गई, उसने तो पूरे देश को हिला कर रख दिया। इस मर्डर की रिस्पांसिबिलिटी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। पुलिस घटना की छानबीन में जुटी हुई है और 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें से एक हरियाणा और दूसरा उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। वहीं एक की तलाश जारी है और पकड़े गए दोनों आरोपियों से मामले की पूछताछ की जा रही है। बता दें कि कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। मामले को बढ़ाने वाला उसके गैंग के सदस्य का एक फेसबुक पोस्ट वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में गैंग ने दावा किया है कि वे सलमान खान से कोई युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन बाबा की हत्या की वजह उनके दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ाव था। हालांकि फेसबुक पोस्ट को लेकर यह स्पष्ट नहीं है कि यह पोस्ट सही है या फर्जी है, लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि इस पोस्ट की सत्यता की जांच की जाएगी। आज लॉरेंस का नेटवर्क लोकल और इंटरनेशनल लेवल पर इतना मजबूत है कि वो जेल में बंद होने के बावजूद पूरी दुनिया में कहीं भी क्राइम को अंजाम दे सकता है। यही रीजन है कि सलमान खान को मिल रही उनकी धमकियों को पुलिस बहुत ज्यादा सीरियसली ले रही है। सलमान खान को लगभग अंडरग्राउंड होकर काम करना पड़ रहा है। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद ऐसे भी लोग हैं जो लॉरेंस को एक क्रिमिनल की तरह देखते हैं। वहीं ऐसे भी लोग हैं जो लॉरेंस को हीरो मान रहे हैं। उनका मानना है कि कम से कम सलमान के केस में लॉरेंस गलत नहीं है। वो ये गिनाना नहीं भूलते कि चिंकारा के शिकार से लेकर हिट एंड रन केस तक सलमान के नाम भी बहुत से क्राइम है। इसलिए बहुत बड़ा सेक्शन सलमान खान के साथ आज कोई हमदर्दी नहीं रख रहा है। आपको बता दें कि अब यह मामला राजनीतिक और बॉलीवुड जगत से जुड़ गया है। उसकी वजह सिद्दीकी की कथित तौर पर दाऊद इब्राहिम और अनुज धावन के साथ नजदीकी के आरोप हैं। लेकिन अब यह देखना रोचक है कि पुलिस इस मामले को कैसे सुलझाती है, खासकर जब गैंग की सोशल मीडिया पर सक्रियता और सलमान खान के फिल्मी कनेक्शन का मामला सामने आ रहा है। और बता दें, संजय दत्त ने भी सलमान खान को यही सलाह दी है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय घर में ही बिताएं। वैसे संजय दत्त सलमान खान के शुभ चिंतक हैं और यह भी कहा जा रहा है कि संजय दत्त, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कट्टर विरोधी है, संजय दत्त को यह चीज कतई बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि कोई भी सेलिब्रिटी किसी गैंगस्टर के निशाने पर आ जाए। दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी था जब जुर्म की दुनिया में संजय दत्त का भी नाम था। लोग उनके नाम से डरते थे। उन्हें सेलिब्रिटी से ज्यादा गैंगस्टर के लोगों में गिना जाता था। हालांकि वक्त के साथ साथ संजय दत्त में काफी सुधार आया है और अब वह जुल्म की दुनिया से काफी ज्यादा दूर हो चुके हैं। वैसे इस पर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारा मानना है दोस्तों कि किसी भी सिविल सोसाइटी में सब कुछ कानून के दायरे में होना चाहिए, फिर चाहे वो कानून लॉरेंस के मामले में हो या सलमान खान के मामले में हो। बाकी आप इस मैटर पे क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। आप लॉरेंस बिश्नोई को लेकर क्या सोचते हैं? इस केस में सलमान को कितना ठीक या गलत मानते हैं? इस पर भी अपनी राय जरूर दें। साथ ही इस वीडियो में हमारी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों को पता चल सके।